काशीपुर महापौर दीपक बाली ने आज यहां नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु योजना से जुड़े विभागों और कार्यदायी संस्थाओं की बैठक बुलाई और सभी को हिदायत दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आ रही समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की और कहा कि सबसे बड़ी समस्या संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों से संवाद कायम न करना है, जिसके लिए कार्यदायी संस्थाएं अपने अपने कार्यस्थल पर हेल्पिंग डेस्क बनाएं और लाभार्थियों की समस्याओं को सुनकर उनका यथासंभव समाधान करें। महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज की इस बैठक में गंगापुर, गोसाई, कुंडेश्वरी रोड और मानपुर रोड पर बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित अत्यधिक लाभार्थी ने भाग लिया और महापौर दीपक बाली ने समस्याओं के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों से संवाद कायम किया, जिसमें जल निगम और हाईडील द्वारा बताया गया कि टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र हो रही है, जिसके बाद बिजली पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने समय बहुत बताया, जिसके लिए महापौर ने कहा कि कहीं 8-9 माह की बजाय इसे वैकल्पिक रूप से दूर किया जाए। इसके बारे में हाईडील और जल निगम ने आश्वासन दिया कि कल ही निरीक्षण करके कोशिश की जाएगी, 1 माह के भीतर इन दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। महापौर ने कहा कि इस योजना से जुड़े विभाग की हेल्पिंग डेस्क बनाई और लाभार्थियों को आराम से संतुष्टिजनक रूप से उनकी समस्याओं का समाधान के बारे में समझाया जाए। विभागों को कोई परेशानी आ रही है तो उन्हें बताएं और समाधान वे हर स्तर पर करेंगे। नियमावली को खुद देखेंगे और यदि दिक्कत आई तो संस्था की ओर से आई कोशिश करेंगे। उन्होंने लाभार्थियों से कहा कि वे जब भी अपने आवास पर कब्जा लें तो सुनिश्चित कर लें कि वहां पानी की टोटियां, पुताई व अन्य सुविधाएं दुरुस्त हैं या नहीं, और यदि दुरुस्त नहीं है तो वो कब्जा लेते समय अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, क्योंकि बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। साथ ही साथ विद्युत विभाग के प्रति गहरी नाराजगी जताई और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि योजना से जुड़े विभाग और कार्यदायी संस्थाएं लापरवाही ना दिखाएं और लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील होकर काम करें। उन्होंने विद्युत विभाग से कहा कि वो अपने लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में हेल्पिंग डेस्क लगाए ताकि लाभार्थी चक्कर काटने से बच सकें। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज से हरिश्चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब ऐसा है, आप अब बैठिए खाली। उस ब्याज के मैटर पर मैं पत्राचार करूंगा। दूसरा, आप लोगों से भी डिस्बर्समेंट के लेटर मंगवाऊंगा, कुछ सैंपल कि इस कस्टमर का कोई बात नहीं, तो हम सैंपल निकालेंगे, उन 5 लोगों को बुला लेंगे, उनसे कहेंगे साइन मैच कर लेंगे, कोई बात नहीं। तीसरा आता है मैटर आपका बिजली और पानी, सीवरेज का एसटीपी का तैयार है, अभी पानी उस पर वो आपको बताएंगे आए हुए हमारे संस्थान से कि कितना समय लगेगा। चौथा रजिस्ट्री को भी इनसे कार्रवाई लेता हूँ, जल्द से जल्द शुरू कराऊंगा। एक और रहा मामला कि जो आपका फ्लैट है उसमें टोटी है नहीं है, पेंट उसका ठीक है नहीं है, वो आपको उस सक्षम हो उस कमी को दूर कराने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बैठे, लेकिन आपका कर्मचारी ऐसा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको दुश्मन मानकर नहीं बुलाया है, मैंने इसलिए बुलाया कि हम सबको मिलकर जिम्मेदारी है कि आप लोगों को हम संतुष्टिपूर्ण जो है वो घर उनको हम हैंडओवर कराएं। ये औपचारिकता नहीं है। आप सभी लोग कल या परसों 2 दिन के अंदर वहां एक हेल्पिंग डेस्क बनाने के लिए यहाँ पर आदमी बैठाएंगे। एक तरफ आप रजिस्टर बनाएंगे, जहाँ बनवाएंगे जहाँ कस्टमर का नाम, उसकी समस्या और उसका निस्तारण की प्रक्रिया वो आप नोट कराएंगे। ये निस्तारित हो जाएगा, कर दिया और आप रिपोर्टिंग देंगे हमारे कंसल्टेंट को, मैं उनकी भी नॉलेज में डाल दूंगा। मैं ये हमारा काम सिर्फ में ये पैसा मंगा के दे देना ही नहीं है लोगों का, ये आपको एक दिन को हमारे एक नगर इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। अभी बैठिए आप लोग, अभी 1 मिनट आप बैठिए, देखिए इंडिविजुअल पे भी और मानपुर इन तीनों कृपा करते हैं योजनाओं के मेजर व्यवस्था हेतु धनराशि जून में प्राप्त हो चुकी है।
टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो गई है। ठेकेदार को जमानत राशि धनराशि जमा करने हेतु पत्राचार हमारे कार्य से किया जाए, क्योंकि इसके अंदर हमें ओवरहेड टैंक भी बनाना है, ट्यूबवेल भी हमें लगाना है, पंप हाउस बनाने हैं, बिजली के पैनल्स, मोटर्स सारी फिटिंग्स करनी है। तो इसमें जो ठेकेदार को विभाग द्वारा समय दिया गया है वो लगभग 9 माह का समय दिया गया है, क्योंकि ओवरहेड टैंक बनने में काफ़ी समय लगता है, स्टेज बाई स्टेज फाउंडेशन। उसके बाद डेट ऑफ स्टार्ट देंगे और इसको बहुत जल्दी चालू करा देंगे। सर एक मिनट सर, जैसे अभी आपने बताया कि होते हैं लाभार्थी 9 महीने का ब्याज कौन भरेगा? लाभार्थी भरेगा या कंस्ट्रक्शन कंपनी भरेगा? कौन भरेगा? ये कौन भरेगा? आपकी बात सही है, लेकिन हमारी टेंडर प्रक्रिया सर एक मिनट, ये टेंडर का जब बताया 9 महीने पहले का सो रहे थे आप लोग? टेंडर देखिए, पहले ठेकेदार सो रहा था क्या? ये उस समय से ये हमारे पास में आपको बता दें, जानकारी दे दें। प्रोजेक्ट जब हम लोगों को दिए, आपका प्रोजेक्ट जो विकास से रजिस्ट्रार साहब को, क्योंकि इसमें सरकार उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्पेशल बेनिफिट दिए गए हैं लाभार्थी को रजिस्ट्री कॉस्ट में, तो उसके लिए आवास विकास से निर्देश जारी होने हैं माननीय रजिस्ट्रार साहब को। जैसे ही वहाँ ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं है कि 10 दिन में 584 रजिस्ट्री हो पाए। वो आप छोड़िए, वो वाले पार्ट को आप रहने दीजिए। रजिस्ट्री शुरू हो जाती है ना, तो 10 दिन की जगह वो 25 दिन भी इंतजार कर रहे हैं जब रोज हो रही है कुछ रजिस्ट्री। वो पॉइंट नहीं है, आपके द्वारा अवगत करा दिया गया, करा दिया गया। उसका लेटर की कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है। मैं तस्वीर दी वो पूर्व में प्रोवाइड भी करा दी थी, पीछे मांगी गई थी, अभी आगे कॉपी भी दे दो। आ गई है ना रजिस्ट्री और उसके लिए तैयार है? क्या हुआ है कब भेजी आपने वो? सर मैं भी देता हूँ आपको। अभी आप दीजिए कॉपी और उसको आपने वो भेज दिया और आपको प्रोवाइड करा दिया है, मना कर रहे नहीं करा कॉपी सर लाभार्थियों को भी प्रोवाइड कराई गई है, लाभार्थियों के पास भी उपलब्ध है। फायर सिस्टम में क्या दिक्कत है? सर फायर की फिटिंग हो चुकी है, एनओसी भी हमारे पास आ चुकी है, फिर लेबर अभी वर्क कर रही है, रोड की फिनिशिंग चल रही है, उसमें जो रोड के काम रह गए हैं केवल पेंडिंग, तो उसको टांगा नहीं गया है, हैंगिंग पॉइंट भी बने हुए हैं और वो सारे अप्रूव कराए जा चुके बाकी सब हो चुका हैं, है, सारा कंप्लीट है। तो मैं फायर सर्विस से तो आप उसका बना कर दे दीजिएगा, मैं इन लोगों को बता पाऊँ। सर एनओसी प्रोवाइड सर हम एनओसी प्रोवाइड करा देंगे, हमारे पास एनओसी नहीं एनओसी जो कंप्लीशन हाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया सर इनको। ठीक, वो एनओसी भी लीजिए आप। आपका फायर का काम बता रहे हैं, खुद फायर देखिए जल्द से जल्द आपकी रजिस्ट्रेशन कराई जाए। अगला पानी की सुविधा दिए जाने हैं, वो बिजली विभाग के द्वारा दिए जाने हैं। हमारी जो फिटिंग्स होनी है पूरी बिल्डिंग में कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, पैनल लगाए जा चुके हैं, पैनल तक सारा वर्क कंप्लीट है, केवल मीटर की लाइन जोड़नी है। और वो क्योंकि उसको बिजली विभाग ही केवल बिजली का कनेक्शन प्रोवाइड करा सकता है, तो बिजली विभाग के लेवल पर पेंडिंग है, हमारे लेवल पर पेंडेंसी नहीं है। आप अपने जो आपको ड्यूज जमा करना था सब कुछ हमारा सर कोई ड्यूज नहीं है, वो कनेक्शन ही बिजली विभाग ने देने हैं। जो हमने पूरे वो एरिया है उस एरिया में जो कनेक्शंस करने थे, उस टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन हो चुके हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। वो सब आपका जी सारे उसमें से बहुत सारे मीटर सुलझ गए हैं। जैसे बिजली का कनेक्शन देने का मामला है, उसका टेंडर सोमवार को खुल रहा है, वो प्रक्रिया में है। पानी का जो है उसका टेंडर जो है खुल चुका है, जब ठंडी हो चुका है तो वहाँ पर पानी की जो मेन समस्या थी जहाँ वहाँ पर प्रदूषण लेकर रह सके वो काम मतलब टेंडर खुल चुके हैं। तो अपने 1 से 1.5 महीने के अंदर वो दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन एक जो रजिस्ट्री से संबंधित होता है वो बताया गया था, जो विज्ञापन दिया था इसलिए बैठक में बताया है कि सरकार से आवास विभाग से जो है परमिशन मांगी गई है रजिस्ट्री करने की, और वो परमिशन नहीं आई, तो इसको जल्द से जल्द वो परमिशन विभाग से आए और अभी आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आ रहे हैं और आपने काफ़ी काशी में समग्र विकास की चर्चा